वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? प्रेजेंटी कौन कौन है? आयुषी, अदिति, स्वाति, अनु, अस्मित, दिशा, गौरव, हिनल, कृष्णा, मोहित, निष्ठा, सलोनी, सयन, शिवानी, स्नेहा, विभावरी, योमेश, युक्तिका, अदिति, खुशी। चलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। खुशी बेटा रेगुलर हो जाओ। खुशी, आप रेगुलर नहीं आ रहे हो लेक्चर्स बेटा, आप लेक्चर रेगुलर आओ बेटा। आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ब्यूटीफुल चैप्टर। और आप ध्यान समझना, एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना समझोगे उतना मजा आने वाला है, ठीक है? आप एक एक चीज बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। आप ब्यूटीफुल चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर हमारा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। मैंने 2 चैप्टर अलजेब्रा खत्म किया है, अब ये ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, ठीक है? अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है? सिमिलैरिटी का मतलब, सबसे पहले सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है? सबको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? से यस और नो, कम ऑन। यस सर। चलो, थैंक यू बच्चा। सो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि सपोज ये अपना, ठीक है, ये अदिति पवार है, अदिति पवार है। अब अदिति पवार अपने आप को मिरर में देखेगी, ठीक है? मिरर में देखती है तो यहाँ भी उसको अदिति पवार ही दिखती है, तो सिमिलर दिखती है इसके, ऐसा है ना? अदिति को कोई दिखता है, कोई सपोज अदिति को किसने देखा, बोला अरे अदिति तू तो तेरे पापा जैसे दिखती है, तो अदिति इसके पापा जैसे दिखती है, बट अदिति इसकी पापा तो नहीं हो जाएगी ना। अदिति पवार इसके पापा जैसे दिखती है, बट मैं बोलूंगा कि अदिति पवार उसके पापा सेम सेम है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। कैसे हैं? सिमिलर है। बोलते हैं तू तो, अरे तू तो तेरे मम्मी पे गई है, मम्मी पे गई है। मैं अगर बोला विभावरी तू तो तेरी मम्मी पे गई है, तो विभावरी मम्मी पे गई है, विभावरी इसकी मम्मी तो नहीं हो गई ना। इक्वल नहीं है, सिमिलर है। समझा? अब देख एग्जांपल मैं देता हूं, सिंपल सा और देखो बेटे, ब्यूटीफुल। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, लेट्स सपोज दिस इज अ एबीसी इज अ ट्रायंगल, और यहाँ पे पी क्यू आर ऑल्सो ट्रायंगल, पी क्यू आर ऑल्सो ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल, ठीक है? अब अगर मैं आपको ये चीज बोलता हूं कि एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अच्छा देखो, ये सपोज ये भी एबीसीडी, एबीसीडी, चलो एक्स वाई, या एक, चलो एबीसीडी ये भी लेते हैं, ए बी सी डी। अब देख, इसमें ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है? इसके कि इसके? ये वाला ट्रायंगल तो ट्रायंगल के सिमिलर रहेगा। ट्रायंगल कभी क्वाड्रिलेटरल का सिमिलर होगा क्या? नहीं, ये तो इसके जैसा दिखता है ना, तो ये इसके घर वाला है, इसके इसको पहचानता नहीं क्योंकि इसके 4 साइड्स है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, ये इसके सिमिलर, इसके इक्वल नहीं है, इसके सिमिलर है। क्या है? इसके सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे यही पढ़ने वाले, हम लोग इस चैप्टर में सिमिलैरिटी पढ़ने वाले। सिमिलैरिटी मतलब ए बी सी और एबीसी और पी क्यू आर, तो एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर के हो जाएगा। एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर है, बट एबीसी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू आर, है ना? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बिंदास। अगर नहीं समझेगा तो प्लीज तुरंत ना बोलना, सर एक बार और एक्सप्लेन करो, 4 बार और एक्सप्लेन। आई विल एक्सप्लेन, मैंने मतलब इनफाइनाइट टाइम्स टिल यू विल नॉट अंडरस्टूड। जब तक आप लोग को नहीं समझेगा तब तक आई एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है? अब देखो, ब्यूटीफुल चैप्टर्स। पहला, सबसे पहला सिमिलरिटी का सबसे पहला जो बोलता है, यहां पे बोलता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं बच्चा लोग। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, ठीक है? अब ध्यान समझना, इसको क्या मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली लिख रहा हूं, द रेशियो, ध्यान से समझना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of the product of their
their bases and corresponding heights. ठीक है, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of area of two triangle is equal to the product of their bases and corresponding height. देखो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अब हम क्या सकते हैं, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं पहले तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है, पहले होता है रेशियो किसका, देखो टू उल्टा हो, टू ट्रायंगल का क्या है एरिया, एरिया का क्या करना है, रेशियो निकालना है, पीछे से आने का, पीछे से पहले क्या लेना है, दो ट्रायंगल लेना है, फिर उसका क्या निकालना है एरिया, उसका क्या निकालना है रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अब ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है दो ट्रायंगल ले लो, ध्यान समझना, मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, लेट सपोज मेरा एक ट्रायंगल है एबीसी, दिस इज ए बी और सी, यहां पे मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो लेट सपोज दिस इज डी, ठीक है। अब एक ट्रायंगल मेरा और आ गया पी क्यू आर, एक ट्रायंगल मेरा आ गया पी, सपोज दिस इज एस आर, ये राइट एंगल, और यहां से ये मैंने यहाँ पे क्यू ड्रॉ किया, सो पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, पी क्यू आर यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे पी, देखो एक चीज एक्चुअली ऐसा नहीं है, ट्रायंगल ऐसा बनाना, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, पर अभी जब हाइट का भी ड्रॉ होता है तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हाइट ऐसा स्लांट नहीं होता है, हाइट परपेंडिकुलर होता है, एकदम 90 डिग्री होता है। तो ये हाइट यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको आगे एक्सटेंड किया, तो ये मेरा इसका हाइट हो गया, समझा। लेट्स सपोज दिस इज एस, तो ये आ जाएगा ए बी सी और ये आ जाएगा पी क्यू आर। देखो इसमें ट्रायंगल एबीसी है, इसका हाइट जो है एडी है, एडी हाइट है, यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर है और हाइट यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है और हाइट यहाँ पे आ जाएगा पी एस आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो क्या बोलता है, इसमें हाइट कौन सा है एडी, इसमें हाइट कौन सा, यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, पहले दो ट्रायंगल लो, कौन कौन सा ट्रायंगल, पहले दो ट्रायंगल हम लोग लेते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग लिया ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिया, दोनों का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, इसका बेस क्या है, बेस यहाँ पे बीसी है और हाइट क्या है, हाइट एडी है, तो मैंने एडी ले लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया, पी क्यू आर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ, देख बेस कौन सा होगा बेटा, क्यू आर बेस होगा, क्यू आर बेस हो जाएगा, और हाइट कौन सा होगा, पी एस इसका हाइट हो जाएगा, पी एस ये इसका हाइट हो जाएगा, तो पी एस इसका हाइट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। क्या बोला था, दो ट्रायंगल लेना, मैंने दो ट्रायंगल लिया, फिर क्या निकालना था एरिया, मैंने दोनों का एरिया निकाल दिया। अब उन दोनों का क्या करना था, रेशियो लेना है, क्या लेना है, रेशियो, रेशियो मतलब ये अपॉन ये, रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेने का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू क्या है, ABC इज इक्वल्स टू, आ जाएगा हाफ इनटू बेस BC इनटू AD आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हाफ इनटू QR इनटू आ जाएगा PS, बराबर, ये हो गया। अब ध्यान समझना, देखो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल, सेम सेम थे, तो अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू बचेगा BC इनटू AD अपॉन QR इनटू PS। अब देखो एक चीज समझना, अब देखो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, अब देख यहाँ पे लिखा है, यही चीज यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ये है ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू द रेशियो, हाँ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देख मल्टीप्लाई दिया, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, समझा।
समझा? तो यहाँ पे देख, यही चीज ये जो लिखा है ना, इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट के इक्वल हो जाएगा। मतलब दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। वही इंग्लिश में लिखा है। क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of corresponding base and height. समझा? समझा? Yes, समझ? sir. अब सब लोग मेरे साथ घर पे बैठे हो ना, सब लोग मेरे साथ बोलो फटाफट, मेरे साथ सब लोग बोलोगे एक दो बार बोलोगे, तुम लोग को याद हो जाएगा। बोलो चलो सब लोग साथ में। द रेशियो ऑफ area of two triangle, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of the product of their corresponding base and height. समझ में आ रहा है? वापस एक बार बोलो, वापस मेरे साथ बोलोगे, तुम लोगों को याद हो जाएगा। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम में आने वाला है, इसलिए बोलो मेरे साथ। घर में बैठे हो तो भी क्या, बोलो मेरे साथ एक साथ आवाज में। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the ratio of product of corresponding base and height. समझा? हिनल अनम्यूट कर, हिनल। हिनल अनम्यूट करो। हिनल इज देयर, यस और नो? हिनल बोलो, आप स्टेटमेंट बोलो मेरे साथ, बोलो आप स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? The ratio of area of two triangles is equals to the ratio of the product of their bases and corresponding height. हाँ, वेरी गुड। समझ में आया आपको? Yes, sir. चलो वेरी गुड, लिखो सब लोग। सबको समझा? यस और नो? कम ऑन। नहीं समझा तो ना बोलना, समझा तो यहाँ बोलना। सबको समझा बेटा लोग? Yes, sir. अनम्यूट करके सब लोग यस सर बोलो, अगर जिसको समझा। समझा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, शाबाश। जिसको नहीं समझेगा प्लीज प्लीज अनम्यूट करके वापस मुझसे पूछ लो, अगर किसी को डाउट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरिटी सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला स्टेटमेंट, ये आपको हर जगह पे यूज आने वाला है, इसलिए आपको ये याद करना है, बार बार बोलना है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। समझा? चलो लिखो फटाफट। स्नेहा गायकर समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा मेरा बच्चा। युक्तिका समझ में आया? सयन, शिवानी, सलोनी समझ में आ रहा है बेटा? ओमकार, ओमकार पाटिल, यस सर। कड़ला, यस सर। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर। भाई साहब समझ में आ रहा है? दिशा, अदिति, आयुषी, अदिति, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हो जाएगा। एक जन अनम्यूट करके बोलना सर लिख के हो गया। डन हो गया? No, sir. यस सर। चलो वेरी गुड।
हो गया लिख के बच्चा लोग? डन। Yes. ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट को ना हम तीन है, इसका तीन अलग अलग टाइप है, ध्यान समझना, तीन इसका अलग अलग टाइप है। ठीक है, तीन अलग अलग टाइप। आप सोचोगे बोलोगे ये कौन सा टाइप है? टाइप मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि आपको इसमें देखो क्या हो जाएगा, केस, थ्री केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन केस है। तो केस वन यहाँ पे तीन अलग अलग है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक है ना, एक इसमें देखो वापस, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान समझो। अभी इसमें क्या हो जाएगा कि सपोज इसमें हाइट्स आर इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा इफ मेरा ट्रायंगल है, मेरा ध्यान समझना, मेरा ये ट्रायंगल है, वापस सेम ट्रायंगल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस बनाया था सेम वैसे ही बनाना है आपको। थोड़ा इधर बनाते हैं, जगह कम है। ये आपका ए बी और सी, ये आपका पी क्यू आर, और मैंने आपको बोला था हाइट आपका ये आ जाएगा, दिस इज योर हाइट, ये हाइट आ गया एस, ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे अगर केस क्या है, फर्स्ट केस है इफ एडी इज इक्वल्स टू पीएस, मतलब हाइट्स आर इक्वल, यहाँ पे हाइट्स आर इक्वल। सपोज अगर केस है कि हाइट दोनों का इक्वल होता है, तो मतलब अगर ये हाइट और ये हाइट दोनों का इक्वल है, तो मतलब एडी और पीएस का वैल्यू अगर सेम होता है तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एरिया क्या लेना है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेना है, तो इज इक्वल्स टू जाएगा हाफ, बेस क्या आ जाएगा बीसी, और हाइट क्या आ जाएगा एडी, बराबर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होता है। फिर अभी सपोज इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, ये हम लोग को गिवन है, एडी और पीएस इक्वल है, इसको आप सेकंड ले लो। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस, क्यू आर बेस है, और हाइट क्या है, हाइट मेरा है पी एस, मेरा हाइट है पी एस। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो ये हमारा, हम लोग को इन दोनों का रेशियो लेना रहता है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे। अभी इसका वैल्यू ये वाला है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हाफ इंटू, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है यहाँ पे बीसी इंटू एडी अपॉन यहाँ पे क्यू आर इंटू पीएस हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर इंटू पीएस हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज समझो कि यहाँ पे हम लोग को दिया क्या है, यहाँ पे हम लोग को एडी और पीएस इक्वल है, मतलब एडी और पीएस का वैल्यू अगर इक्वल है, दोनों सेम सेम है, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिया है, एडी और पीएस इक्वल है, अगर एडी और पीएस इक्वल है मतलब एडी और पीएस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीसी अपॉन क्यू आर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर के, यहां पे लिखना हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल। अब देखो यहां पे एक मिनट, अब देखो तो यहां पे अगर हाइट्स इक्वल है तो इसका क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे दोनों चीज, अभी हम लोग का क्या बन गया, अगर हम लोग का हाइट्स इक्वल है तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, अब अगर स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो स्टेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे द रेशियो यहाँ पे देखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ
टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल है ना, टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स है ना, हाइट कैसा है, इक्वल हाइट्स है, विथ इक्वल हाइट्स, विथ इक्वल हाइट्स है ना, विथ इक्वल हाइट इज equal to the ratio of their corresponding bases, मतलब क्या बोल रहा हूं, अब इसको देख, ये यहां वर्ड्स में क्या, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, यहां पे हाइट्स इक्वल है, विथ हाइट इक्वल हाइट इज इक्वल टू the ratio of area of two triangle with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases। मतलब अगर दो ट्रायंगल का रेशियो निकालते हैं, अगर दोनों का हाइट इक्वल होगा तो हाइट कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा, बेस बचेगा, सिर्फ बेस बचेगा, बराबर, क्योंकि हाइट इक्वल हो गया तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, बेस। तो अब इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल हो जाएगा। समझा? Yes, sir. समझा? हाँ, समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझा? चलो वेरी गुड, लिखो। डन। हो गया लिखिए बेटा, समझ में आया सबको, विभावरी समझ में आया? Yes, sir. चलो वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शर्माना मत, नहीं आएगा तो आप 10 बार मुझसे पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लक्ष्य समझ में आ रहा है? कल तुम लोग का सुनो एक बार, कल तुम लोग को 3:30 से 4 o'clock तक हिंदी का लेक्चर्स पहले होगा, पहले वीडियो लेक्चर्स होगा हिंदी का, पहले 3:30 to 4 o'clock वीडियो लेक्चर्स होगा, फिर वापस 4 o'clock से 5 o'clock आपका हिंदी का स्मिता मिस का लेक्चर होगा, ठीक है। 3:30 to 4 o'clock पहले वीडियो लेक्चर्स होगा, फिर 4 to 5 आपका नॉर्मल लेक्चर्स होगा, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स कोई मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा एनिमेशन के थ्रू पहले आपको एक्सप्लेन होगा, उसके बाद फिर आपको टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन होगा।
तो आप 3:30 को लेक्चर्स मिस मत करना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी नेक्स्ट वन। सबको समझ में आ रहा है ना? अभी नेक्स्ट सपोज सेकंड, अभी यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो जाएगा, या अभी ये स्टेटमेंट ना, इस केस में सपोज दो ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई बी सी, और ये इसका हाइट है डी, इसका हाइट है एफ, ठीक है। ध्यान समझना। अब यहाँ पे मैं आपको दो ट्रायंगल बताऊं, देखो अभी दो ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ऐसा एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है। इस ट्रायंगल में आपका हाइट यहाँ पे डी है, आपका हाइट यहाँ पे डी है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा है ना, ये ऐसा दिख रहा है, ई बी सी ये वाला ट्रायंगल है, और इसका हाइट यहाँ पे है, इसका हाइट ई एफ है। समझ में आया? तो दो ट्रायंगल को मैंने मिक्स करके यहाँ पे बना दिया, दोनों ट्रायंगल को एक साथ मिक्स किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे देखो, इसका बेस क्या है बीसी, और इसका भी बेस क्या है बीसी। ये ना बेस यहाँ तक है, ये जो डॉट डॉट करके इसको सिर्फ लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया है हाइट को ड्रॉ करने के लिए। तो बेस इसका सिर्फ बीसी होगा, ये बेस नहीं होगा, बेस सिर्फ बीसी होगा। तो इसका बेस और इसका बेस कॉमन है ना। इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ए बी सी का भी बेस बीसी है, और ई बी सी का भी बेस बीसी है, बट दोनों का हाइट अलग अलग है। इसका हाइट एडी है और इसका हाइट ईएफ है। समझ में आया आपको ट्रायंगल? ट्रायंगल समझा? यस नो? चलो अब देखो इसके बेस पे हम कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान समझो, हम आगे कैसे कर रहे हैं, ध्यान समझा। यहाँ पे देखो सेम, सबसे पहले क्या लेना रहता है, सबसे पहले एरिया लेना रहता है, उसके बाद क्या निकालना है, रेशियो। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस इसमें क्या आ जाएगा बीसी, और हाइट, हाइट क्या आ जाता है एडी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो सबको याद होगा कि नहीं याद है? याद है ना सबको? लक्ष्य लक्ष्य सो रहा है बेटा? फिर यहाँ पे अच्छा जाग रहा है, शाबाश। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर यहाँ पे ई बी सी, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ है, और बेस क्या आ जाएगा, बेस बीसी इंटू व्हाट इज द हाइट, ईसी, ईएफ। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बच्चा, ईएफ हाइट हो जाएगा। सो दिस हाइट इज ईएफ। इक्वेशन नंबर 2। अब एरिया निकालना, एरिया के बाद हम क्या उसका निकालते हैं, रेशियो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू ये आ जाएगा बीसी इंटू एडी, आ जाएगा एडी, फिर इसका क्या आ जाएगा हाफ इंटू बीसी इंटू ईएफ, हाफ हाफ कैंसल। अब देखो ध्यान समझना, इस केस में यहां से देखो ऊपर भी बीसी है, यहां भी बीसी है कि नहीं है। तो बीसी बीसी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एडी अपॉन ईएफ। यहाँ पे क्या सेम था, यहाँ पे इक्वल बेस था। क्या बेस, इक्वल बेस, बेस हमारा इक्वल था या सेम था, बेस हमारा इक्वल या सेम था। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट देखो क्या हो जाएगा, द रेशियो, ध्यान से समझना, द रेशियो ऑफ areas of the ratio of area of क्या, two triangle, ratio of area of two triangle, the ratio of area of two triangles having equal क्या है, equal क्या है, having equal base,
having equal base is equal to the ratio of their corresponding heights. समझा? The ratio of areas of two triangle having equal bases. The ratio of area of two triangle having equal bases is equal to the ratio of corresponding height के इक्वल है. मतलब अगर दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो अगर लेते हो और उसका बेस अगर इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल हो जाता है. देख यहाँ पे एडी हाइट है और ये अगर बेस इक्वल है तो हाइट के इक्वल हो जाता है. अगर हाइट इक्वल होता है तो बेस के इक्वल हो जाता है. समझ में आया? समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझा? चलो, वेरी गुड. Yes, sir. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. लिखो बेटा. अनिया आप आज लेट आए ना? अनिया सिंह, आज आप लेट आए. क्यों लेट बेटा? अनिया सिंह. Anya Singh. Yes sir, because of network issue. अच्छा ठीक है. अलजेब्रा का सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देख लिया है ना? सेकंड चैप्टर का पूरा. डन हो गया. लिखिए. डन. Yes, sir. वेरी गुड. अनु समझ में आ रहा है? गौरव, कृष्णा, Sir. सयन, शिवानी, समझ में आ रहा है बच्चा लोग? खुशी, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड. वेरी गुड. चलो शाबाश. ठीक है. डन हो गया. लिखिए ना. लक्ष्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. आज शाबाश. अब देख लास्ट वन. इसमें ना हाइट और बेस दोनों इक्वल रहेगा. अब एग्जांपल, अगर सपोज मैं कोई ट्रायंगल लेता हूं, यहाँ पे मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया. अब मैंने क्या किया, सपोज ये डी जो है इसका एक थोड़ा सा ट्रायंगल ऐसा लेते हैं हम लोग. ये ऐसा लिया और थोड़ा ट्रायंगल ऐसा लिया. डी सपोज इसका मिड पॉइंट है. डी मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे एक ए आया, बी सी डी. तो मेरा दो ट्रायंगल हुआ. एक ट्रायंगल यहाँ पे मिड पॉइंट है, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है.
अब मैंने सपोज यहां से ऐसे एक मैंने परपेंडिकुलर ऐसा हाइट ड्रॉ कर लिया, मैंने परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लिया, सपोज दिस हाइट इज इक्वल्स टू ई। अब देख ए बी डी ये वाले ट्रायंगल का भी हाइट ए ई हो जाएगा और ए डी सी इस ट्रायंगल का भी हाइट ए ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ए बी सी ट्रायंगल का बेस बी डी होगा और ए डी सी ट्रायंगल का बेस डी सी हो जाएगा, लेकिन हाइट यहाँ पे ए ई इसका भी है और ए ई इसका भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान समझते, सबसे पहले क्या बोला था, यहाँ पे याद रखना कि कभी भी जब हम लोग को ट्रायंगल में मिड पॉइंट देता है तो ये वाला केस बनता है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, दो ट्रायंगल का एरिया लेने का सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देख इस केस में सपोज यहाँ पे क्या आएगा, D is the midpoint of BC, therefore BD is equals to DC. Suppose equation number 1, BD is equals to BD is equals to DC, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद है ना, BD is equals to DC, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग को क्या यहाँ पे एक चीज समझना कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था, एरिया लेने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा इनटू बेस, बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा BD और हाइट क्या हो जाएगा AE हाइट हो जाएगा, सो AE हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस क्या हो जाएगा DC और हाइट क्या हो जाएगा AE हाइट हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा AE। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। समझा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जब दो ट्रायंगल, या फिर मैंने क्या बताया, दोनों का क्या लेना है, रेशियो निकालना है ना बेटा, मैंने बताया दोनों का रेशियो निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा इनटू BC इनटू AE लेना है, अपॉन में ये आ जाएगा ना, रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इनटू DC इनटू A। अब देख ध्यान से एक चीज समझना, AE तो कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो BC और यहाँ पे बेस BD था, यहाँ बेस BD था। मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में बेस BD है और हाइट है BD, दिस इज BD, सो दिस इज यहाँ पे BD। अब देखो यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू DC है, BD और DC का वैल्यू इक्वल है, मतलब BD और DC भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखना फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू 1/1 बचा है ना, 1/1, मतलब कि यहाँ भी 1, यहाँ भी सब कैंसिल हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या आ गया, अब देखो अब स्टेटमेंट क्या आ गया, अब स्टेटमेंट क्या आ गया कि अगर, अब देख स्टेटमेंट क्या आएगा, एरियाज ऑफ, ध्यान समझना, areas of two triangles having equal bases and heights are equal। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका हाइट और बेस दोनों इक्वल है, वो दोनों ट्रायंगल एरिया दोनों का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। समझा, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस एंड हाइट, मतलब दोनों का हाइट भी इक्वल है और दोनों का अगर बेस भी इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझा, दो ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाता है। मैंने वही लिखा, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स having equal bases and heights are equal। समझा, अस्मित करला, यस सर, चल वेरी गुड, शाबाश, सबको समझा, यस सर। अब एक चीज समझ लेना, दिस इज बेसिक पॉइंट, ये जो 4 आज मैंने आपको सिखाया ना, इसी के बेस पे हम पूरा चैप्टर्स खत्म करेंगे। अगर आपने ये 2-3 बार घर पे अगर बैठ के लिख के समझ के, सबसे पहले समझ में आना इंपॉर्टेंट है, समझ में आने के बाद आपको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना। अगर आपने ये 4
चीज चारों को प्रॉपर्टी को अगर पढ़ के मस्त तैयार कर लिया तो समझ जाना सिमिलरिटी चैप्टर आपको पूरा आ गया। तो आपको सिमिलरिटी चैप्टर पूरा आने से कोई रोक नहीं सकता, 100%, इतना मेरी गारंटी है। आप सिर्फ ये चारों पढ़ लो, बाकी सिमिलरिटी चैप्टर्स का मस्त आपको करवा के दूंगा, एकदम धमाल आएगा, मजा आएगा। देखो ये चैप्टर्स में आप लोग को समझ में आया? युक्तिका समझ में आया? योमेश, खुशी समझ में आ रहा है बच्चा? चलो वेरी गुड, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल चैप्टर है। कृष्णा, कृष्णा सो रहा है बेटा? नो सर, मतलब जाग रहा है सर, आवाज कर सुनो। ठीक है, हो गया लिख के? डन। ब्यूटीफुल है, ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेरी इजी चैप्टर्स। चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो आपका आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो आज सिर्फ क्योंकि थोड़ा पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से फटाफट एक्सरसाइज खत्म करूंगा। अब सिर्फ एक चीज आप समझना, जितना मैंने बताया है इसको 2 टाइम्स 2 बार लिख के आज रात में 9 बजे को 2 टाइम्स लिख के आपको इस नंबर पे 9702260008 पे सबमिट करना है। ये नंबर, दिस इज व्हाट्सएप नंबर 97, ये मेरा ही नंबर है। हाँ सर मैं लेट नहीं हुआ था तो मेरे को एक बार वीडियो मिलेगा? हाँ, वीडियो सबको मिल जाएगा, वीडियो सबको। अभी लेकिन वीडियो अभी नहीं मिलेगा, 1 घंटे के बाद आपको वीडियो, 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड होता है। तो आपको कितना बज रहा है, कितना बज गया है, 6 बजने वाला है ना, आपको 7 बजे तक सबको वीडियो मिल जाएगा। आप 2 बार 3 बार देखो वीडियो, आप 2 3 बार देखो, समझो लिखो, समझो लिखो। आप रात में 10 बजे तक मुझे सबमिट करो, 10 PM तक। आप 10 बजे तक इसको 2 बार, जितना मैंने करवाया सब 2 टाइम्स लिख के इस नंबर पे आप अनीता मैडम को सबमिट नहीं करोगे, दिस इज रिक्वेस्ट। मैं मोहित आप लोग से वापस रिक्वेस्ट करता हूं, आप अनीता मैडम को कोई भी, स्नेहा गायकर, अनीता मैडम को कोई होमवर्क सबमिट नहीं होगा। अनीता मैडम फिर मुझे फॉरवर्ड करती है, अनीता मैडम को बहुत वर्कलोड है। आप इस नंबर पे कोई भी चीज सबमिट क्या करो, 9702260008, ये व्हाट्सएप नंबर है, सब लोग सेव कर लो। आपका होमवर्क इसी नंबर पे आना चाहिए, समझा? डन? यस सर। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको 1 घंटे के बाद वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना, मैं मैम को भेजूंगा। ठीक है, डन? यस सर। ठीक है, आप अब भी बैठ के सब लोग, मैं वीडियो दे दूंगा, आप लोग बैठ के 2-3 बार देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, लिखो, 2 बार लिख के आपको सबमिट करना है। चलो बाय, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सेशन कल 3:30 बजे आपका हिंदी का लेक्चर होगा। तो रिक्वेस्ट है, पहले हिंदी का वीडियो लेक्चर्स एनिमेशन के थ्रू सिखाया जाएगा, एनिमेटेड वीडियो, उसके बाद फिर स्मिता मैम मिम्स चालू करेगी। तो इससे रिक्वेस्ट है आप दोनों लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, चलो बाय।